ओके ठीक है। अब बिसाइड्स दैट, क्योंकि इंसुलिन है बेटा, इट एक्चुअली इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, देयर आर अदर थिंग्स इट कैन डू आल्सो, ठीक है। व्हाट एल्स इट कैन डू, इट कैन आल्सो स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। बिकॉज बेटा नाउ वंस द ग्लूकोज इज इनसाइड द सेल्स, ठीक है, इट हैज टू बी फॉस्फोराइलेटेड, अब हमें एटीपी प्रोडक्शन भी करानी है, ठीक है। सो इंसुलिन वुड स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। इट फॉस्फोराइलेट्स द ग्लूकोज. What happens after this बेटा, glucose is trapped inside the cell, because once glucose enters, ठीक है, अब cells से बाहर तो निकालना नहीं है, ठीक है। So it traps the glucose because then again बेटा it cannot pass through the cell surface membrane, अब वो transporters के through बाहर नहीं जा सकता. Besides glucokinase, it also stimulates activation of two other enzymes. एक enzyme है phosphofructokinase and the second one is glycogen synthase, ठीक है। glycogen synthase बेटा, the name itself specifies कि glycogen की synthesis हमें करानी है, ठीक है। So remember better these three enzymes. एक तो उसने क्या काम किया इंसुलिन ने, it increases the uptake of glucose in the cell. Other functions क्या है बेटा इसके, it increases stimulates the activation of enzyme glucokinase, ठीक है। Glucokinase is required for the phosphorylation of glucose. दूसरा क्या है, phosphofructokinase and glycogen synthase. So please better remember these names, ठीक है। Then again better these together would add glucose molecules to glycogen. So insulin की वजह से ये सारे processes हो रहे हैं. Is it clear बेटे? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब now बेटा as glycogen is being produced inside the cell, so number of glycogen granules will also increase inside the cell, ठीक है। अब देखो, अब सिनेरियो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। व्हाट हैपेंस, ग्लूकोज फर्स्ट वाज बेटा मोर आउटसाइड द सेल एंड नाउ ग्लूकोज हैज बीन एंटर्ड इन द सेल, ठीक है। अब वो ग्लूकोज जब सेल के अंदर आ गई है, तो अब क्या हुआ, सेल के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो गई है कम, ठीक है। सो व्हाट लाइक व्हिच सेल्स विल डिटेक्ट दिस चेंज नाउ बेटा? अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दोनों ही डिटेक्ट करेंगे। बट व्हाट विल हैपन नाउ, नाउ अल्फा सेल्स विल रिस्पॉन्ड मोर, अल्फा सेल्स विल रिस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग ग्लूकागॉन नाउ, ठीक है। और बीटा सेल्स क्या करेंगे, दे वुड रिस्पॉन्ड बाय स्टॉपिंग द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। सो अब ये नेगेटिव फीडबैक लूप है। हमने इंसुलिन का कर लिया कि व्हाट कैन इंसुलिन डू, ठीक है, इट कॉजेज द ग्लूकोज, ठीक है, टू कम इनसाइड द सेल, बट नाउ सिंस द ग्लूकोज इज उसकी वो डिक्रीज हो गया कंसेंट्रेशन, so alpha cell will secrete glucagon and beta cell will stop the secretion of insulin. Okay then, अब what happens बेटा, अब since there is like insulin system में अगर कम हो गया तो what would happen now? मैम अभी फिर अपटेक, उसका रेट ऑफ अपटेक कम हो जाएगा इंसुलिन का कम हो जाएगा, इनसाइड द सेल। अपटेक कम किस सेल्स में होगा, लिवर सेल्स में जाएगा, तो जब नहीं लेंगे उसको मसल सेल्स भी नहीं लेंगे, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस बेटा, अपटेक स्टिल कंटिन्यूज। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर बेटा अ व्हाइल बैक वी डिस्कस कि हमारे पास ये जो ग्लूट्स होते हैं ये हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। सिर्फ ग्लूट 4 था जो इंसुलिन की वजह से उसकी अपटेक को वो कर रहा था, बट डिपेंडेंट। बॉडी के अंदर दूसरे ग्लूट्स भी हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एंटर तो हो सकता है, तो इस वजह से उसकी जो अपटेक है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो क्योंकि ग्लूट 4 की एक्टिविटी इंक्रीज इंसुलिन की वजह से हो रही थी, तो आता रहेगा क्योंकि एनर्जी तो फिर भी चाहिए सेल को, ठीक है, मगर वो कम हो जाएगी। ओके देन, अच्छा, अब व्हाट हैपेंस बेटा, अब ग्लूकागॉन है, इसका अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर है, जैसे इंसुलिन का अपना रिसेप्टर था, ग्लूकागॉन का भी अपना रिसेप्टर है, ठीक है। इट विल मैम हम ये ग्लूट 4 के सिनेरियो में बात कर रहे हैं ना। अब हम ग्लूकागॉन की बात कर रहे हैं, इंसुलिन का हमने नहीं डन नहीं, ये जो ऊपर आपने बात की है, ऊपर वाली पॉइंट, ये ग्लूट 4 के सिनेरियो में थी ना। नहीं, ये जनरल बातें थी। हाँ, ये जो बात, जो हम इंसुलिन की बात कर रहे थे, जो हम अपटेक की बात करते हैं इंसुलिन की, वो ग्लूट 4 की थी। बट जी जनरली जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये वाली कि अपटेक स्टिल कंटिन्यूस, तो यहाँ पे ग्लूट 1 भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्लूट 3 भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाले जो प्रोटीन होते हैं ऑलरेडी बेटे सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं। जैसे जो ब्रेन का जो ग्लूट 1 है, ये डायरेक्टली अगर सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगा हुआ होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली ग्लूकोज इसके थ्रू एंटर हो जाएगी। मगर स्केलेटल सेल के अंदर क्या था, पहले इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच हो रहा था, ठीक है, ओनली देन दैट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वाज कमिंग एंड अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट जैसे ग्लूट 1 है जो ब्रेन में होता है, इट इज डायरेक्टली बेटा अटैच्ड हियर, वो मेम्ब्रेन के साथ ही लगा हुआ होता है, तो ग्लूकोज कैन एंटर डायरेक्टली। बट इस वजह से हम कह रहे हैं कि अपटेक स्लो हो रही है, और इंसुलिन की वजह से वो अपटेक ज्यादा हो गई थी, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, now बेटा comes the glucagon part. It would bind to a different receptor in the cell membranes of the liver cells, ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको बता रही, ठीक है, this is what you have to remember. ग्लूकागॉन एक्ट करता है लिवर सेल्स के ऊपर। अच्छा, अब ग्लूकागॉन का बेटा क्या फंक्शन है, ग्लूकागॉन व्हाट वुड इट डू बेटा, बिकॉज अगेन दीज आर ऑल प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लूकागॉन एक्टिवेट्स अ प्रोटीन व्हिच इज नोन एज अ जी प्रोटीन, ठीक है। इट्स द रिसेप्टर, ठीक है, ग्लूकागॉन व्हेन इट अटैचेस टू द रिसेप्टर,
इसकी अटैचमेंट के बाद क्या होता है, अ प्रोटीन विच इज जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, ठीक है, देन बेटा इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम, और एंजाइम का नाम है एडिनालाइल साइक्लेज। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बट आप लिखना चाह रहे हो तो उसको लिख लो, ठीक है। सो ग्लूकागॉन विल बाइंड टू द रिसेप्टर, इट विल एक्टिवेट अ जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन विल एक्टिवेट द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी थ्रू दिस एंजाइम एडिनालाइल साइक्लेज, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा कि दिस जब ये एटीपी टू साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हो गया, साइक्लिक एएमपी विल एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर नाउ। अब जितनी सीरीज ऑफ चेंजेस होंगी इट विल बी बिकॉज ऑफ साइक्लिक एएमपी। क्लियर बेटे? जी। अब ये इनफैक्ट इससे बता दूं, ये आपकी बुक की ही पिक्चर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बेटे, डायग्राम से समझ लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। दिस इज ग्लूकागॉन बेटा, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, ठीक है। अब जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड, सो व्हाट इट डज बेटे, द जी प्रोटीन वंस इट गेट्स एक्टिवेटेड इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम भी मेम्ब्रेन के अंदर ही अटैच हुआ है, ठीक है। दिस एंजाइम विच इज एडिनालाइल साइक्लेज, ठीक है, व्हाट इट डज बेटा, इट प्रोड्यूसेस साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी, एटीपी की कन्वर्जन हो गई साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, साइक्लिक एएमपी विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। सो शुरू में ये प्रोटीन काइनेज जो होता है बेटा, इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म, cyclic AMP will convert it into active protein kinase. Then this active protein kinase will activate phosphorylase kinase. ठीक है, phosphorylase kinase जब एक्टिव हो जाएगा बेटा, it will activate glycogen phosphorylase, क्योंकि नाउ बेटा हम ग्लाइकोजन प्रोडक्शन कर, मतलब अभी ग्लूकोज प्रोडक्शन करवाएंगे ग्लाइकोजन के थ्रू, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करानी है। So active phosphorylase kinase will activate glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase will cause the breakdown of glycogen to glucose. ठीक है, सो दोबारा बता रही हूँ, ग्लूकागॉन अटैचेस टू द रिसेप्टर, ठीक है, इट एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एक्टिवेट्स एन एंजाइम, ठीक है, विच इज एडिनालाइल साइक्लेज, ठीक है, इट कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी देन एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर एंड एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स। सबसे पहला एंजाइम जिसको वो एक्टिवेट करता है वो है प्रोटीन काइनेज, activated protein kinase then activates with a phosphorylase kinase, phosphorylase kinase then activates glycogen phosphorylase, ठीक है। So glycogen phosphorylase beta is the last enzyme that gets activated, and then beta it brings about the conversion of glycogen into glucose. So this again beta is an enzyme cascade, so it leads to activation of many other molecules, ठीक है। और जो last आपका enzyme है that is glycogen phosphorylase. तो आपको इवेंट समझ आ गया बेटा इसके क्या है, तो उसको अगेन तुम याद करोगे तो फ्लो चार्ट बना के याद करना, तो यू विल रिमेंबर ऑल द नेम्स, ठीक है। बट डज इट मेक सेंस बेटे? जी मैम। ठीक है, अच्छा, शैल वी मूव ऑन? जी मैम। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ आ गया बेटा इंसुलिन कैसे काम कर रहा है, तो ग्लूकागॉन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब व्हाट वुड हैपन नाउ बेटे कि सिंस ग्लूकागॉन की जब सिक्रीशन हो गई है, सो व्हाट हैपेंस, लिवर रिलीजेस नाउ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू द सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज, क्योंकि बेटा इसको सेल्स के अंदर से निकलना है, तो नाउ बेटा ये अब GLUT2 के थ्रू निकलेगा, क्योंकि लिवर के अंदर GLUT2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, द ग्लूकोज दैट इज इन द सेल इट आल्सो हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट, ठीक है। सो दिस ग्लूकोज बेटा विल गो थ्रू द GLUT2 and the concentration of glucose in the blood will increase. Now this is important beta, muscle cells do not have receptors for glucagon, so they do not respond to it, ठीक है। ग्लूकागॉन के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे थे, लिवर सेल्स के अंदर थे, ठीक है। सो अगेन बेटा एन एक्सेप्शन, सो रिमेंबर दिस पार्ट आल्सो। क्लियर बेटे? मैम जो ये प्रोडक्शन हो रही थी साइक्लिक एएमपी और ग्लूकागॉन की, तो वो लिवर सेल्स में ही होती है बस? लिवर में हो रही है ना, क्योंकि लिवर के अंदर से जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है। अभी हम मसल के लिए आगे तो एड्रेनालिन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर सारे लिवर ब्लड के में तो लेवल फ्लो पे। नहीं करती ना? हाँ बेटे, ये ब्लड में तो फ्लो नहीं करती ना, इनसाइड लिवर सेल्स होती है ना ये तो। लिवर सेल्स में हो रही है ना, ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है लिवर के अंदर, और लिवर के सेल्स के अंदर ही इसका रिसेप्टर है, तो इट इज वर्किंग ऑन दैट ओनली। फिर हमने से क्यों कहते हैं कि मसल सेल्स में नहीं होती? मसल सेल्स में फिर ये ब्लड, एड्रेनालिन एक्ट करता है, मसल सेल में ग्लाइकोजन है, बट वहां ग्लूकागॉन का रिसेप्टर नहीं है, तो ग्लूकागॉन वहां पे ये सारे फंक्शंस नहीं कर सकता। वहां पे जो हार्मोन जाएगा वो एड्रेनालिन है, ठीक है, एंड फंक्शंस उसके एग्जैक्टली सेम होंगे, सेम सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे वहां पे भी, मगर आपका हार्मोन डिफरेंट है। ठीक है, मेन ग्लूकागॉन ब्लड में ट्रेवल नहीं क्योंकि करता ऐसा ना? एड्रेनालिन जो आपका वो है ना, बेसिकली जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर वर्क है, जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, बॉडी को एक सडन जब आपको रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं उस वक्त एड्रेनालिन हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह मैम से उस वक्त मगर आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे,
इसी तरह वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, उसी तरह साइक्लिक एएमपी में सेकंड मैसेंजर एक्ट करेगा, बस आपका ये डिफरेंट होगा, ग्लूकागॉन नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकागोन हमारे ब्लड में तो नहीं ट्रेवल करेगा ना। करेगा बेटा, क्योंकि हार्मोन है, ब्लड में ट्रेवल करके ही तो जाएगा ना, वहाँ पे लिवर सेल्स के रिसेप्टर पे लगेगा। पहले तो बनी लिवर सेल्स में रहा है, तो फिर ब्लड में क्यों ट्रेवल करेगा? नहीं बेटा, ग्लूकागॉन जो है वो तो बन रहा था पैंक्रियाटिक आइलेट ऑफ उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बन रहा था ना, अल्फा सेल से। ठीक है, भूल गए ये देखो। नहीं ये याद आ गया, याद आ गया, ठीक है, दोबारा एक और याद करा दे। इसमें बन रहे थे ना बेटे, ये आपके बीटा सेल से, ये आपके अल्फा सेल से, यहाँ पर है। हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो ब्लड में जा रहा है, और ब्लड के थ्रू देन इट इज गोइंग टू द लिवर एंड देन गेट्स अटैच्ड इटसेल्फ टू द रिसेप्टर ऑफ ग्लूकागॉन। क्लियर हो अच्छा, गया? जो ये सारा हमने एंजाइम कैस्केड पढ़ाई है लिवर सेल्स में, जी इधर पैनक्रियाटिक सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल, पैंक्रियाटिक सेल से वो निकलेगा, मगर ये सारा फंक्शन आपका लिवर सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जो हमने इंसुलिन का पढ़ा था अभी पीछे, ये सारा का सारा स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल सेल के अंदर हो रहा है, GLUT4 वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है। अच्छा ओके, सो ठीक है, सो अगेन अब ठीक है, हमने सारा डायग्राम के थ्रू ही बेटा कर लिया, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस वन, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस बेटा, अब ग्लूकोज इफ इट कम्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, डेफिनेटली बेटा इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स आल्सो, क्योंकि सेल्स को डेफिनेटली ग्लूकोज ब्लड में होगा, सेल्स विल बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है। बट देन द ग्लूकोज जो होता है बेटा, इट कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से डेफिनेटली बेटा यू कैन गेट ग्लूकोज, बट यू कैन गेट ग्लूकोज फ्रॉम, ठीक है, अमीनो एसिड से भी मिल सकते हैं हमें ग्लूकोज, वी कैन गेट इट फ्रॉम लिपिड्स आल्सो, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, नियो का मतलब होता है न्यू, तो वी आर एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ग्लूकोज, मगर ग्लूकोज हम यहाँ पे ग्लाइकोजन से नहीं बना रहे, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम अमीनो एसिड्स, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम लिपिड्स, ठीक है। तो अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे ज्यादातर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ आपको एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन से मिलता है, ठीक है। मगर अगर कार्बोहाइड्रेट के डिपॉजिट्स कम हो गए बॉडी में, तो ठीक है, फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अक्सर लोग जो आजकल तुमने बहुत सुना होगा, जो कीटो डाइट की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो एनर्जी उनको लिपिड ब्रेकडाउन की वजह से मिल रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों भी ब्रेक डाउन होकर बॉडी कैन एक्चुअली यूज देम फॉर यूजफुल एनर्जी, क्योंकि हम इन्हें जाया तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूजफुल एनर्जी यहाँ से भी मिल सकती है, दे कैन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज आल्सो, मगर प्रोसीजर जो होगा बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम हमने डिस्कस कर ली, एंड व्हाट एल्स वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। तो the same beta, like we have covered glucagon and insulin, but we know कि बेटा they work together because they are part of negative feedback system, ठीक है। And what happens बेटा, blood glucose concentration never remains constant, so we just discussed that बेटे, ठीक है, क्योंकि healthy person में भी it will better keep on fluctuating, that's why there will be time delays, और यही reason है बेटे जो हमें यहाँ पे oscillations मिल रहे थे, ठीक है। the moment the receptors detect the change to the moment बेटा they bring about the change, तो उसके अंदर टाइम लगता है, तो इसीलिए बेटा you see these oscillations there, तो जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं उनको होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन बेटा वी एक्चुअली मेंटेन अ सेट, उसकी रेंज होती है अराउंड 180 to 120 मिलीग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड। अच्छा, व्हाट एल्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट टर्म्स है बेटा दैट यू शुड नो। अच्छा, राइट नाउ बेटा रिमेंबर, अब व्हाइल बैक आई वाज डिस्कसिंग कि जो हार्मोन होता है वो एड्रेनलिन होता है, सो राइट दिस डाउन बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन है बेटे, इट आल्सो इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था by bringing about glycogenolysis, similarly बेटा adrenaline can also do that, ठीक है। but what happens, it binds to a different receptors on the surface of liver cells, ठीक है, liver cells में भी जाता है और ये muscle cells के अंदर भी जाता है, मगर इनका हर हार्मोन का रिसेप्टर डिफरेंट होता है, ठीक है। and they will activate the same enzyme cascade as we just discussed a while back, and you will have the same end result, और सेम एंड रिजल्ट क्या, जब लास्ट हार्मोन लास्ट एंजाइम होगा दैट विल बी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो होता है वो लिवर में भी जा सकता है, एड्रेनलिन बेटा कैन गो इनटू द मसल आल्सो, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, सो इट कैन गो टू द मसल्स आल्सो, और मसल्स के अंदर से ग्लाइकोजन स्टोर्स इस तरह रिलीज होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं, वी नीड, वहां पे हमें एनर्जी बार बार चाहिए होती है, तो इस वजह से ग्लूकागॉन वहां पे इफेक्ट करता ही नहीं है। क्लियर बेटे?
तो जो भी प्रोड्यूस आपके सेल्स में बन रहा है, क्योंकि सेल्स को बेटा आप जब एक्सरसाइज करते हो, यू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी आपको वहां पे हर वक्त चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द रीजन वहां जो ग्लूकोज निकलता है, इट डज नॉट गो इनटू द सिस्टम, वो वहीं पे ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और वहीं के वहीं वो सेल्स में एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है, वो मैम सिस्टम में बाहर नहीं जाता। जो लिवर सेल्स में होते हैं हम्म वो ब्रेक डाउन ग्लूकागोन करता है, और जो एड्रेनालिन में मसल सेल्स में होता है उधर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ब्रेक डाउन करता है। नहीं, हाँ, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तो दोनों में ही एंजाइम तो लास्ट एंजाइम है ना, विच इज कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ जी ग्लाइकोजन, ठीक है। मगर आपके जो ये है आपका ग्लूकागॉन है बेटा, वो सिर्फ लिवर सेल्स में काम कर रहा है, मगर लिवर सेल्स के अंदर से वो क्या करता है, इट लिवर सेल्स के अंदर से वो ग्लूकोज को बाहर लेकर आ जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। एड्रेनलिन क्या कर रहा है, वो सेल्स के अंदर से ग्लूकोज को बाहर नहीं लेकर आ रहा, वो क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर ही जो मुझे एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज के दौरान, वहीं के वहीं यूटिलाइज होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, मगर उनका इफेक्ट सेम है, उनके ठीक है। एंजाइम्स एग्जैक्टली सेम है। साइक्लिक एएमपी के थ्रू पहले प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज फिर प्रोटीन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा, फिर वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एंजाइम कैस्केड एग्जैक्टली सेम है, मगर ग्लूकागॉन क्या कर रहा है बेटा, इट इज ब्रिंगिंग ग्लूकोज इनटू द ब्लड, और एड्रेनालिन जो है, इट इज नॉट ब्रिंगिंग ग्लूकोज इनटू द ब्लड। क्लियर बेटा? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको कुछ सर्टेन टर्म्स आपको आनी चाहिए बेटे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, जब ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस। जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस को ब्रेक डाउन से याद रखना। सिमिलरली बेटा, जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट से बन रही है, सच एज अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर बेटे? क्लियर मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं चीजों को कि ठीक है, वी जस्ट डिस्कस बेटा कि अगर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, वी कॉल इट एज हाइपरग्लाइसीमिया। इट कैन बी डैमेजिंग टू द आई, नर्व एंड द किडनी आल्सो, द डिजीज इज नोन एज डायबिटीज, ठीक है। इफ इट फॉल्स बिलो द लेवल 80 या 70, ठीक है, उससे नीचे आ जाएगी तो वी कॉल इट हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। एंड यू जस्ट डिस्कस बेटा, द पर्सन विल फील टायर्ड, लेथार्जिक एंड डेफिनेटली बेटा कोमा एंड डेथ, क्योंकि ग्लूकोज जब होगा नहीं बेटा तो इट कैन नॉट रीच द ब्लड, ब्रेन में भी नहीं जा सकता, हार्ट में भी, हर जगह भी इसकी जरूरत है, ठीक है। देन दिस हियर इंसुलिन डिक्रीजेस, दिस इज यूज फॉर ग्लूकोज, ठीक है। इंसुलिन डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड देन इट लाइक डेफिनेटली बेटा स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और आपका जो ग्लूकागॉन है, इट इंक्रीजेस द सिक्रेशन लाइक द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, ठीक है, बाय रिलीजिंग इट। सो ठीक है, एक थोड़ा सा समरी है ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, and again beta वही the same terms, you should know these. इंसुलिन क्या करता है बेटा, इट ब्रिंग्स अबाउट अ रिडक्शन इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन। कौन से 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे बेटा, इट कैन डू ग्लाइकोलाइसिस, इट मींस इट कैन ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर एटीपी, ठीक है। इट कैन मेक ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और सिमिलरली बेटा अगर और भी ज्यादा वहां पे ग्लूकोज होगा, इट कैन कन्वर्ट टू लिपिड्स आल्सो, द प्रोसेस नोन एज लाइपोजेनेसिस। सो ये 3 चीजें हैं जो इंसुलिन कर सकता है। व्हाट कैन ग्लूकागॉन डू बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इट कैन मेक न्यू ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ठीक है, या फैटी एसिड्स नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फैटी एसिड से जब वो बनाते हैं उसको कीटोजेनेसिस बोलते हैं, जो जो ये कीटो डाइट वाले जो होते हैं उनको ग्लूकोज इस तरह मिल रहा होता है बेटे, कीटोजेनेसिस के थ्रू कीटोन बॉडीज ब्रेक डाउन होता है उनका एंड दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। सो ग्लूकागॉन भी एक इसके में इंपॉर्टेंट, पिल्स होते हैं क्या कीटोजेनेसिस के? क्या होते हैं, उसकी डाइट है बेटा, पिल्स वगैरह डाइट होते हैं नहीं, क्या यूज भी कीटोजेनेसिस होते के? हैं बट यूजुअली लोग डाइट से करते हैं, लाइक दे टेक बिल्कुल हाई फैट डाइट होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन बहुत कम होगा, मगर बहुत हाई फैट डाइट ले रहे होते हैं वो, मगर वो अलग ही किस्म का, मतलब उनका पूरा पोर्शन वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए करते हैं, बट डेफिनेटली बेटर लाइक इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। सो शैल बी कंप्लीटेड ऑल, डायबिटीज भी कर लें तो हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, इफ यू आर अप फॉर इट, या शैल बी सेव इट फॉर द नेक्स्ट लेसन, ठीक है मैम, नो इशू। कर लें, ठीक है। अच्छा, अब सिंस बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो यू गॉट एन आइडिया जी ना कि हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, सो द डिजीज बेटा व्हेन यू गेट, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस अबव 120, ठीक है, सो उस केस में द डिजीज इज नोन एज डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के लिए समटाइम बेटा द टर्म दैट इज यूज्ड इज आल्सो शुगर डायबिटीज, ठीक है। कॉमनली इसको शुगर डायबिटीज बोलते हैं, बट मेडिकली बेटा इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। साउथ एशियंस के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, what else is there, then we have 2 types of diabetes बेटे,
टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो होती है बेटा, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूजुअली होती है बिफोर द एज ऑफ 40। सो जुवेनाइल डायबिटीज ये कहलाती है। और जो टाइप 2 होती है बेटा, ये होती है आफ्टर 40, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली लाइफ स्टाइल, इसमें अगर हम चेंज करें तो टाइप 2 डायबिटीज कैन बी कंट्रोल, ठीक है। ये होती है आफ्टर 40 और ये यूजुअली बेटा होती है बिफोर 40, तो अक्सर बच्चों में भी होती है, इनहेरिटेड हो जाती है ये, ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। वाई वी कॉल इट इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इस केस में ये हो सकता है कि देयर माइट बी सम डैमेज टू द पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज कंटेन दोज अल्फा एंड बीटा सेल्स। तो अगर बेटा बीटा सेल्स के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो डेफिनेटली बेटा इंसुलिन वहां पे सिक्रीशन उसकी नहीं होगी ब्लड में, और इंसुलिन की सिक्रीशन ब्लड में नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स द रीजन इट इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, and another name is type 1 diabetes, ठीक है। So what happens, pancreas are incapable of secreting sufficient insulin. So अगर डाइट खाई भी है कुछ, तो आपका जब ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा है बेटे, देयर इज नो इंसुलिन और लेस इंसुलिन, सो इट विल स्टे इन द सिस्टम। तो जब वो सिस्टम में रहेगा बेटे, तो डेफिनेटली बेटे लाइक इट कैन कॉज आपके नर्व्स को, आईज को, हर चीज को डैमेज करेगा। इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर बेटे? तो यूजुअली बेटा हो किस तरह रहा है कि क्योंकि बीटा सेल्स वगैरह और इंसुलिन, बेटा इंसुलिन प्रोटीन है, तो जेनेटिक कोडिंग होती है, तो जो जीन है बेटा दैट इज एक्चुअली कोडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, उस जीन के अंदर कोई ना कोई चेंज हो जाएगा, जब वहां पे ऑल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी डैमेज टू द जीन, व्हाट विल हैपन, बीटा सेल्स जो है दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ये भी हो सकता है, और कभी कभी बेटा इट इज ऑटो इम्यून ऑल्सो। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारे अपने जो सेल्स है वही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आल्सो हैपेंस, ठीक है। सो इसके इसलिए हम कहते हैं टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट। जुवेनाइल ऑनसेट का मतलब बेटा अर्ली, बिफोर द एज ऑफ 40, ठीक है। एंड इट बिगिंस वेरी अर्ली इन लाइफ। सो इसके अंदर तो जो इसका हल सिर्फ यही है कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाए, इंसुलिन पंप्स लगाए जाए, ठीक है। इसका और कोई हल नहीं है। सेकेंड फॉर्म जो बेटा दैट इज टाइप 2, इट इज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इंसुलिन होता है हमारी बॉडी में, बट आपके जो सेल्स होते हैं ना बेटा, देयर रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग फॉर दोस। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल है और उसमें रिसेप्टर है, मगर इंसुलिन उसमें अटैच होगा भी ना तो कोई चेंजेस नहीं होंगे सेल के अंदर, तो दैट इंसुलिन इज नॉट, जो रिसेप्टर्स है दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट इंसुलिन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो इस केस में भी क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन विल बी एक्चुअली एट अ हायर लेवल, क्योंकि वो अब वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा सेल के अंदर, फिर भी ग्लूकोज नहीं आएगा। Is it clear, better? So are you getting the difference between type 1 and type 2? टाइप 2 तो नहीं पे था। देखो टाइप 2 में क्या है कि पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रही हैं, they are secreting insulin, but what happens, liver and muscle cells they do not respond properly to it. अब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। सो टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली इसीलिए लेटर इन लाइफ होती है, और यूजुअली ओबीस लोगों के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से सिर्फ एक तो आपका बॉडी में मसल्स तो वैसे भी मसल्स तो वैसे भी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उसमें अंदर, रिसेप्टर्स ही वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, करेंगे बहुत कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हल बताया जाता है मसल्स तो पेशेंट को। वैसे भी नहीं करते ना। क्या कह रहे हो बेटे? मैं कह रहा हूँ मसल सेल्स तो वैसे भी नहीं करते ना रिस्पॉन्ड इंसुलिन को। मसल सेल्स तो कह रहे हैं ना, स्केलेटल मसल और ग्लूट सॉरी करा रहा इंसुलिन है, को करते हैं, मसल सेल्स को ग्लूकागॉन को नहीं। देखो ना ठीक बेटे, है। ग्लूट 4 तो स्केलेटल मसल में, मगर उसके अलावा ग्लूट 1 ग्लूट 3 ये सारे भी तो थे ना, जी जी ये नोट भी तो थे किया। ना, तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से अपटेक नहीं हो रही है ग्लूकोज की, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के बेटे, सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम होंगे, चाहे वो जुवेनाइल ऑनसेट हो, चाहे वो आपकी लेट ऑनसेट हो, ठीक है। बट यूजुअली क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, हमें अब पता कैसे चलेगा, ग्लूकोज यूजुअली हमारे जब ब्लड टेस्ट के थ्रू तो पता चल जाता है, बट यूरिन के अंदर ग्लूकोज कभी भी नहीं आता, ठीक है। सो मगर अगर हम यूरिन टेस्ट करें और वहां ग्लूकोज ब्लड यूरिन के अंदर आ जाए, देन इट कैन बी आइडेंटिफाइड कि यस अ पर्सन इज डायबिटिक, ठीक है। सो यूजुअली व्हाट विल हैपन बेटा, कार्बोहाइड्रेट मील हमने खाया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, बट जब वो किडनीज के अंदर जाएगा सारा, तो वो उसकी सारी रीअब्जॉर्प्शन, पूरा का पूरा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इट नेवर एवर गोज इन द किडनी, जाता ही नहीं है। तो यूरिन में मगर अगर इसकी डिटेक्शन आ गई, ठीक है, इट मीन्स तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा रहे होते हैं, उसके साथ वो यूरिन का ग्लूकोज लेवल भी चेक करा रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए व्हाट वुड हैपन कि अगर ग्लूकोज आपके डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा इट्स अगर वो रिलीज हो जाए तो ग्लूकोज के साथ साथ वाटर कैन ऑल्सो बी रिलीज। अब वाटर भी जब रिलीज होता है, इसलिए अगर आपने नोटिस किया कोई आसपास डायबिटिक है तो उन लोगों को बार बार प्यास लग रही होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट बॉडी का लॉस हो जाता है थ्रू यूरिन, एक्सक्रीट हो जाता है ग्लूकोज के साथ ही। ठीक है, सो दीज पीपल आर कॉन्स्टेंटली हंग्री एंड थर्स्टी। ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा रहा काम करने के लिए, बट वो इस तरह बॉडी से निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। सो डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स इज स्लो। ठीक है, इवन व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, सो सेल्स विद लाइक ग्लूकोज। अब जब सेल्स में ग्लूकोज नहीं है बेटा तो व्हाट वुड हैपन, डेफिनेटली आपके जो एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बट एनर्जी तो फिर भी चाहिए ना। तो वो अब एनर्जी सेल किस तरह लेगा, अब वो जो फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह है उनको वो एज एन ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इफ यू रिमेंबर बेटे डिफरेंट सोर्सेज से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। सो सेल्स अब इन चीजों को, इन स्टोर्स को यूज करेगा, फैट्स को और प्रोटीन्स को। ठीक है, सो मगर इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कीटो एसिड्स बढ़ जाते हैं। जब आपका फैट ब्रेकडाउन होता है तो कीटो एसिड्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कीटो एसिड्स जब बढ़ते हैं बेटे, सिंस देयर एसिड, तो एसिड क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड पीएच को डिक्रीज कर देगा। तो दैट्स द रीजन बेटा कि सिर्फ एक ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से तो और कितने डिफरेंट आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट्स हो सकते हैं। Since we, like your cells do not have glucose, energy will be taken by fats or proteins. Fats can break down into keto acids. ठीक है, keto acids will decrease the blood pH level. ठीक है, और ग्लूकोज क्या हो रहा था, ग्लूकोज क्योंकि बेटा यूरिन के थ्रू निकल रहा था और उसकी वजह से पानी भी निकल रहा था, तो व्हाट हैपेंस, और ब्लड पीएच भी ऑलरेडी कम हो गया है, तो ये सारी चीजें मिलके बेटे तो एक्सट्रीम कंडीशन से भी पेशेंट चला जाता है। डिहाइड्रेशन भी है, ठीक है, ग्लूकोज है उसके साथ वाटर निकल रहा है, सॉल्ट लॉस भी होना शुरू हो जाता है, एंड यू हैव अ लो ब्लड पीएच लेवल। इसकी वजह से पीपल कैन एक्चुअली गो इनटू डायबिटिक कोमा। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जब अब जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता तो दे कैन एक्चुअली गो इनटू डायबिटिक कोमा। ठीक है, विच इज वेरी वेरी सिवियर। ठीक है, ठीक है मैम। मैम वैसे नॉर्मली पता कैसे चले कि किसी बंदे को टाइप 1 है या टाइप 2 है? देखो टाइप में तो यूजुअली वो ये एज से पता चल जाता है ना, कि एज में अगर बिफोर 40 है तो दे विल गो फॉर अदर टेस्ट आल्सो। वो आइडेंटिफाई करेंगे हार्मोन्स आपकी बॉडी में किस तरह रिलीज हो रहे हैं, सारी चीजें डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसके लिए। ठीक है, दे आइडेंटिफाई दैट। एज। एज एक्सट्रीम ठीक है पैकेज मैम। तो अर्ली एज में है तो अर्ली ऑनसेट ही होगा, सिम्टम्स क्योंकि सेम है। ठीक है, बट दिस इज हाउ दे विल आइडेंटिफाई। और जो लेट ऑनसेट है वो डेफिनेटली बेटे इसी तरह पता चल जाएगी कि उसकी नर्व्स में डैमेज हो रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है, लाइफ स्टाइल ऐसा है। ठीक है, सो अब अच्छा व्हाट हैपेंस बेटा, अब अगर टाइप, अभी तो हमने बात की कि जब शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब अनट्रीटेड अगर किसी की डायबिटीज है तो उसमें क्या होता है बेटे कि क्योंकि शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बेटे बॉडी में बहुत ज्यादा तेजी से कम भी हो जाता है, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो शुगर लेवल कम हो जाता है। रीजन क्या है बेटा, अब क्योंकि जब ग्लूकोज सेल में एंटर ही नहीं हुआ तो ग्लाइकोजन भी नहीं बना। ठीक है, सिंस देयर इज नो ग्लाइकोजन टू मोबिलाइज, वो स्टोर ही नहीं हुआ था। ठीक है, सो अगेन द सेम थिंग विल हैपन बेटा, इसकी वजह से भी कोमा हो सकता है। तो इनकी बॉडी में, इसीलिए इन लोगों को कहते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता इन पीरियड में सडन एकदम फॉल आता है उसके अंदर लेवल के अंदर, क्योंकि यूरिन पास करेंगे, यूरिन में वाटर कंटेंट बहुत होगा, ग्लूकोज बहुत निकल जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगेन दे कैन गो इनटू कोमा आल्सो। ठीक है, एक तो कोमा हो रहा था जो आपके कीटोन बॉडीज की वजह से, कीटो एसिडोसिस की वजह से, दूसरा कोमा इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, रीजन बेटा वही है कि देयर इज नो ग्लूकोज, एटीपी प्रोडक्शन होगी नहीं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है दे नीड टू हैव रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और ये चीज बेटा इनको फिर सीखनी पड़ती है, सिखाई जाती है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर इंजेक्शंस चाहिए होते हैं और दे लर्न टू डू देम, जिन्हें आ जाता है करना। ठीक है, और इसके अलावा बेटे हम बायो सेंसर्स भी लोग अक्सर घर में रखते हैं, उसके थ्रू दे कीप ऑन रेगुलर उनका ब्लड सैंपल्स चेक करते रहते हैं। उसके अंदर एक एंजाइम होता है। ठीक है, दैट एंजाइम एक्चुअली डिटेक्ट्स कि एनी चेंज इन द ब्लड सैंपल, सो उस हिसाब से इंसुलिन के डोजेज इन लोगों के लिए सेट किए जाते हैं। सो इफ दे कैन गेट इंजेक्शंस, ठीक है, दे हैव मिनी पंप्स आल्सो। मिनी पंप्स के अंदर इंसुलिन की एक सर्टेन कंसंट्रेशन होती है हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो एक ही पंच के अंदर दे विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जितनी भी उनको चाहिए होगी। सो इनके लिए हम इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सो और तीसरी चीज तो बेटा इनकी कंट्रोल डाइट होती है, क्योंकि इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो जो आपके टाइप 1 वाले लोग हैं बेटा, उनका ट्रीटमेंट इस तरह किया जाता है।
टाइप 2 जो होती है ना, उसको यूजुअली बेटा वी डू नॉट नीड गिव देम इंसुलिन इंजेक्शन. उसका रीजन क्या है, दे ऑलरेडी हैव इंसुलिन बट उनके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे. तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करें. ठीक है, नॉर्मल लिमिट्स में जब वो रहेगा तो डेफिनेटली बेटा ब्लड ग्लूकोज कम होगा, तो रिसेप्टर्स पे डेफिनेटली उस पर काम करेंगे. दे डू वर्क, बट क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज हो जाता है तो दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ठीक है, सो डायबिटिक्स जो होते हैं, जब टाइप 2 वाले होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका ये हल है, उनको आप डाइट के साथ या एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल करें. मगर जो टाइप 1 है उनको हमें इंसुलिन के पंप देने पड़ते हैं. ठीक है बेटे. ठीक है मैम. अच्छा, व्हाट एल्स, देन अगेन द सेम बेटा कि टाइप 2 अब ज्यादा लाइक प्रेवलेंट है. द सेम यू नो बेटा कि अब आजकल हम सभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, फास्ट फूड और ऐसी चीजें, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज ऑल. तो इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज अब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. ठीक है, और साउथ एशियन कंट्रीज में मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा हो गई है. सो दिस इज जस्ट के हाउ यू कैन एलिमिनेट द रिस्क. ठीक है, सो दिस इज जो डॉक्टर्स हम जब देते हैं पेशेंट को उसका चार्ट बना के, so this is what they are told, कि they have to eat diet which is rich in fruits, vegetables and whole grains. ठीक है, again or reducing the intake of salt, sugar and fat. ठीक है, because everything will eventually excess sugar होगी, excess होगी, सारी चीजें फिर दोबारा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो आपका इंसुलिन तो वैसे ही वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रिड्यूस वेट. सो इनके लिए हम यूजुअली बेटा यही प्लान किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए. और टाइप 1 को एज वी जस्ट डिस्कस बेटे कि उनको हम सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पंप दे रहे होते हैं प्लस डाइट. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा मैं तुम्हें एक और चीज दिखा दूं, क्योंकि राइट नाउ बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट दीज, तो मैं बायोसेंसर्स का आपको बता देती हूँ. ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग इन योर बुक आल्सो, यू शुड नो. सो फाइनली बेटा उसको डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वाइंडिंग अप. लेट्स एक मिनट. What does diabetes mean to you? Something to do with sugar, right? Would you be shocked if I told you that every 6 seconds someone dies from diabetes? 1 in 11 adults worldwide has diabetes, with 1 in 2 not being diagnosed. So it is important that we all know what it is, how it can be detected, and how we can control it. Diabetes is a condition where levels of blood glucose are too high, because the body cannot use it properly. This could be because the pancreas doesn't produce enough or any insulin, or the insulin is not working properly. Insulin helps glucose leave our blood and enter into our body's cells. Let's have a look at this process in a little more detail. Your body digests carbohydrates, breaking it down into glucose. Your liver also produces glucose. Insulin is a hormone produced by the pancreas that allows glucose to enter into our body's cells. Here it is used to provide energy to undergo our normal life processes, like growth and repair. If you have diabetes, your body cannot make proper use of this glucose, and so it builds up in our blood and cannot be used by cells. There are 2 main types of diabetes. Type 1 is when there is no insulin at all, whereas type 2 is when there is insulin present, but either there isn't enough or it isn't working properly. Type 1 diabetes is an autoimmune response, where the body destroys its own insulin-making cells. This type has nothing to do with diet or lifestyle, and currently there is no cure. Just daily treatment on insulin injections or pumps. The symptoms of type 1 diabetes are thirst, needing to regularly pass urine, tiredness, and weight loss, and can occur very suddenly. Without any insulin, the glucose cannot enter the cells, so the cells cannot use it for energy. Therefore, the body has to break down fats to use that for energy instead, and hence weight loss. Whilst type 1 diabetes can appear at any age, it usually appears before the age of 40, and type 1 accounts for most cases of childhood diabetes. Type 2 diabetes usually appears in people over the age of 40, but it is becoming more common in children and younger people. It accounts for between 85 and 95% of all diabetes and is treated with a healthy diet and regular exercise. Medication and/or insulin are also often used. Where the development of type 1 diabetes is often sudden and dramatic, the symptoms for type 2 are much more mild, making it harder to detect.
There are some key risk factors associated with type 2 diabetes, including a family history of diabetes, being overweight, having an unhealthy diet, not doing much or any physical activity, age, high blood pressure, and ethnicity, where South Asians have a greater risk. Due to the risk factors, you may not be surprised to hear that lifestyle changes can help prevent the development of type 2 diabetes by achieving a healthy body weight. 30 minutes of exercise a day can reduce your risk of developing type 2 diabetes by 40%. So now you should know the difference between type 1 and type 2 diabetes, and that by maintaining a healthy lifestyle, you can reduce your risk of getting type 2 diabetes. Diabetes is a disease caused by excessive amounts of blood glucose. This condition, known as hyperglycemia, is fatal if untreated and leads to various symptoms, such as excessive urination, fatigue, weight loss, and blurred vision. In order to control blood glucose levels, a hormone known as insulin is made by the pancreas to signal cells for the uptake of blood glucose. Type 1 diabetes is caused by insufficient blood insulin and is believed to be caused by a variety of factors, such as viral infection from the rotavirus and measles and genetics. In 1921, Dr. Frederick Banting researched a successful way to isolate insulin from pancreatic cells in dogs. They later began mass-producing insulin for diabetic patients from pigs, saving many. Porcine insulin and human insulin only differ by one amino acid residue at the C-terminus, in which the alanine in pig insulin is replaced with a threonine in human insulin. Because of this meant that pig insulin was compatible with human insulin receptors. While animal insulins are still sometimes used today, they must be very pure, as there are impurities that have been shown to cause allergic reactions. In 1926, scientists first crystallized insulin, and then in 1955, a breakthrough by Frederick Sanger allowed scientists to sequence the DNA coding for insulin. The 3D structure was solved by Dorothy Hodgkin in 1969 through the use of X-ray crystallography. After Sanger's work, scientists could use this genetic code to synthesize their own insulin. Efficient mass production of insulin began in 1978 through recombinant bacteria, in which insulin genes were inserted for bacteria to transcribe and translate into insulin. Thus, the insulin that you use is mass-produced by lab bacteria. For more So we look at what are biosensors, what are the features of a biosensor, what are the uses. We're going to discuss glucose biosensors and dipsticks. So what are biosensors? These are analytical devices used to measure or detect a particular signal. They convert a biological response into an electrical signal. Types of biological molecules include antibodies and enzymes. These are immobilized in some way, for example, on a dipstick. So here you can see how an antibody has been immobilized, and as the antigen binds, a physical or chemical change is going to be converted into an electrical signal that is sent to the detector. Here's another diagram to show you how a biosensor works. The catalyst converts the substrate into the product. A transducer senses the physical changes and converts it to an electrical signal. The signal is amplified, processed, and then it can be viewed on a display screen. So biosensors should be highly specific, stable, cheap, portable, and easy to use by semi-skilled operators. So what are some uses? Well, they're used to detect pollutants. They're used in food production and ripeness. For example, they detect ethylene. They're used in herbicide or pesticide detection of the levels, blood glucose levels in diabetics. They're also used to estimate the concentrations of compounds such as urea, ketones, and cholesterol in blood and urine. Right.
Okay, let's have a look at glucose biosensors. These detect blood glucose levels in diabetics. They use the immobilized enzyme glucose oxidase. This enzyme is very specific, so glucose levels can be measured in the presence of other sugars. Glucose oxidase catalyzes the conversion of glucose to hydrogen peroxide and gluconic acid. An electrode can detect a drop in the oxygen concentration, which initiates an electrical signal proportional to the glucose concentration. Another way to detect the glucose level is to use peroxidase to catalyze hydrogen peroxide. The peroxidase enzymes are mobilized. The hydrogen peroxide will then oxidize another chemical and induce an electrical signal. Okay, let's have a look at dipsticks. These are strips of card or plastic with immobilized enzymes on the surface. An example would be to test for glucose. So the glucose oxidase, which is the enzyme, peroxidase, which breaks down hydrogen peroxide, and the colorless hydrogen donor are all immobilized on a cellulose fiber pad. A chemical that changes color is potassium iodide chromogen, which will go from green to brown. The dipstick not only changes color, but also gives a quantitative measurement of the level of glucose. So the more glucose that is present, the darker the color will be. The color can then be quantified using a standard color chart. And that concludes our lesson. Acha. So, we have covered everything related to blood glucose homeostasis.